राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। गुरु मंत्र भी बताती हूँ आपको, और उसके बाद आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ। देखो, गुरु मंत्र से क्या होता है, हफ्ता भर पूरा सेटल हो जाता है, आपको समझ में आ जाती है व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, मित्रों को कैसे हैंडल करना है, वो सब आपको पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपके लिए क्या है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको जो है ये भी समझ में आ जाता है कि कौन कौन से उपाय करके मैं किस दिन जो है थोड़ा इवेंट होने से बच सकता हूँ, यानी कि कोई भी इवेंट हो रहा है उससे मैं बच के हट सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए स्थिति कैसी बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं हम। सारा चीज़ अंडरस्टैंड करवा दिया, समझा दिया। क्वेश्चन पूछना हो तो वो कमेंट करना, वहाँ पे भेजना। मंडे की बात कर लेते हैं। कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि इतनी सारी वीडियोस बनाते बनाते मैं थक जाती हूँ। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई स्थिति ऐसे, देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। होता क्या है कि हम कुछ काम को बीच में छोड़ देते हैं। जब आप बीच में छोड़ देते हो ना काम को, तो आपको दिक्कत आती है। ठीक है, आपको परेशानी आती है, आपको दिक्कत आती है। अब यहाँ पर आपके लिए सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई, ठीक है, आप क्या करोगे, किसी ना किसी को आगे लगा दोगे और बोलोगे कि भैया आप मेरे लिए ये कार्य करो। कर देगा अगला बंदा। फिर उसके बाद अगले ने तो अपना हाथ बढ़ा दिया आपके आगे, ले भाई मेरा हाथ ले लो, मैं हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, अब वहां से दूसरी साइड से आपका हाथ भी तो आना चाहिए। जब ये दोनों हाथ मिलेंगे तभी तो मदद होगी, तभी तो आपको जहां फंसे हुए वहां से कोई निकालेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप किसी की मदद मांग रहे हो, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा, डेफिनेटली आपके लिए सब कुछ करेगा। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप चीजों को कंप्लीट करके जो है आगे बढ़ोगे। ठीक है, कंप्लीट करो चीज़ों को, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। पढ़ाई है तो पढ़ाई पूरी करो, काम है तो काम पूरा करो, हर चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपका दिल और दिमाग बड़े सुकून में है, शांति में है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होगा कि भाई मैं सारी नेगेटिविटी से जो है लड़ लूँगा। मुझे कोई कुछ कहेगा तो भी मैं उसे जवाब दे लूँगा, कोई मेरे लिए परेशानी लेकर आ रहा है तो भी मैं उससे हैंडल कर लूँगा। कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा, आप सबको हैंडल अपने आप कर लोगे और दिल भी खुश रहेगा। आपको ऐसा लगेगा भाई मैंने बहुत बढ़िया काम किया। तो एक्चुअली आपका दिन बढ़िया है। ठीक है, आपने सिर्फ करना क्या, जल चढ़ाना है। आपने शंकर भगवान को थोड़ी देर मेडिटेशन करनी है और बेलपत्र जरूर चढ़ा देना है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, यानी कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा और आपको ऐसे ट्रीट करा, चल हट यहाँ से, कोई बात नहीं करनी तेरे साथ। तो आपके पास कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है। आप ये सोचोगे अभी मैं इसके साथ बात करूं या उसके साथ बात करूं, यानी कि दोनों जगह फंस जाओगे। यानी कि आपको समझ नहीं आएगी इधर बढ़ना है कि उधर बढ़ना है। ठीक है, यहाँ सिचुएशन कैसी है आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि बेटर क्या है आपके लिए। तो इस टाइम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है बढ़िया नहीं है। अगर आपको ईश्वर किसी चीज से हटा देते हैं ना, कितनी बार क्या होता है कि हमें कोई इंसान ये बोलता रहता है कि भैया ये तो बहुत बेकार है, ये तो बहुत बंडल आदमी है, ऐसा है वैसा है। तो उसके बाद भी आप गलत जो हरकतें हैं वो करते ही चले जाते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कान पकड़ के कोई आपको बाहर खड़ा कर देगा और कहेगा यू आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, तो बेटर है कि आपके लिए जब कोई बेटर चॉइस ही नहीं है तो अपने इन्वॉल्वमेंट लेके करना क्या। ठीक है ना, यानी कि आपके लिए एक दिन से दूसरे दिन के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको उस चॉइस के अंदर जबरदस्ती इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है, कर लेने तो किसी और को करेगा। यहाँ माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माता के साथ भी रिलेशनशिप्स आपकी गड़बड़ हो सकते हैं, परेशानी आ सकती है। दिक्कत मत करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं वो डाउन है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप खुद को जो बड़ा क्रोधी स्वरूप दिखाते थे या परेशानी देते थे, तो वो चीज़ आप चेंज करते हुए, अपने आप को बदलते हुए, बड़ों का सपोर्ट लेते हुए, बड़ों का सहारा लेते हुए, यहाँ आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है सिचुएशन दुविधापूर्ण है। ठीक है, अब बात करेंगे फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी है आपकी कि यहाँ पर आप मौन रहोगे, चुप रहोगे। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए जो भी बड़े हैं, जो भी सीनियर हैं, ठीक है, वो मदद करेंगे। आपको अंदर से लगेगा भाई ये क्या मदद कर पाएगा मेरी, कर पाएगा भाई, मदद लेके तो देखो। आपको लगता है ये राजा तो खुद ही डामाडोल है, वो डामाडोल हो या जो मर्जी हो, लेकिन आपके लिए कर देगा। आप अपने से मतलब रखो। ठीक है, आपने जो है जिसकी मदद मिल रही है तुरंत ले लेनी है, अपना काम बना लेना है, सीनियर्स को साथ लेके चलना है। ये दोनों दिन के लिए बता रही हूँ, थर्सडे वाले दिन के लिए भी और फ्राइडे वाले दिन के लिए। बड़ों का सम्मान करना है, उनका साथ पकड़ के चलना है, तो आपके लिए सिचुएशंस जो है
बेटर होती चली जाएंगी। उसके बाद क्या करते हैं, सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपने कुछ ना कुछ अर्जित किया अपने कर्म से, अपने मेहनत से, आपने खुद वो चीज़ जो है की है और आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है। आपको अंदर से लग रहा है धन बड़ा आवश्यक है, उसके बिना कुछ काम चल नहीं रहा। तो आप क्या करोगे कि अपने लिए कुछ बेटर करने की कोशिश करोगे, बहुत बेहतर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और बेवकूफ़ों की तरह जो है काम करने अपने बंद करोगे। कोई काम को दोबारा शुरू करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं इस काम को कर लूँ, कर डालो बेटा, ठीक है। अगर आपने उस काम को कर डाला तो रिजल्ट्स आगे जाके अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस काम को दोबारा करना चाहते हो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि आपको उपाय कौन सा करना है। देखो उपाय के तौर पे आपने करना क्या है, आपने जब प्रदोष काल होगा ना, इवनिंग का टाइम होता है, ठीक है, उस समय में आपने जब 2 टाइम मिलते हैं उस समय में आपने अपने इष्ट को दिया जला देना। जो भी जिनको भी आप मानते हो, भगवान को पूजा करते हो, दिया जला देना। और नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो नहीं मैं किसी को भी नहीं मानता, किसी को भी नहीं जानता, तो पीपल के नीचे जाकर आपने जो है दिया जला देना, दिया अर्पण कर देना, तिल के तेल का दिया जो है आपने लगा देना, आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका काम पूरा होता हुआ, जब काम पूरा हो रहा है लेकिन अंदर से फिर भी अकेलापन जो है सता रहा है। वो अकेलापन क्यों सता रहा है आपको, वो इसलिए सता रहा है ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। वो आपको अकेला, काम भी पूरा हो गया, अब जब बैठे बिठाए काम पूरा हो गया तो अंदर से अकेलापन क्यों सता रहा है, वो इसीलिए आपको सता रहा है कि आप परेशान ना हो, ठीक है। अब आप सोचोगे ये कैसा जवाब है कि अकेलापन सता रहा है तो आप परेशान ना हो, ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे ईश्वर का ध्यान करो, परेशान ना हो। अकेले आप इसलिए हो कि प्रभु को याद करो, प्रभु तेरे में कितनी बड़ी शक्ति थी जो तूने बैठे बैठे मेरा काम पूरा कर दिया, मेरे में तो वो उतना हुनर ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाना है, हाथ जोड़ने हैं, नतमस्तक होना है। कई बार अकेलापन भी अच्छा होता है क्योंकि अकेलापन जो है आपको आत्म मंथन की तरफ ले जाता है। भीड़ की जरूरत नहीं होती, भीड़ में बैठे वो होते हैं जो अभी तक मैच्योर हुए ही नहीं। जो इस भीड़ में से निकल के आगे बढ़ जाता है वही आगे अपना रास्ता जो है बना सकता है, ठीक है। हमारा असल में तो किसी के साथ भी कोई नाता नहीं होता, ये तो सब दुनिया के नाते हैं। हमारा असली नाता परम पिता परमात्मा के साथ है, उसी के साथ जो है आपको अपना नाता जो है बनाना है। अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो अब आपको अपने अच्छाई छोड़नी नहीं है, बी गुड फॉर एवरीवन। उसके साथ किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, आप बुरा मत करो, आप नॉर्मल रहो, आप शांत रहो और आप अपना मस्त रहो, ठीक है। अगर आप शांत नहीं रहोगे, ठीक है, आप नॉर्मल नहीं रहोगे तो अपने लिए आप अननेसेसरली प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पर आपको बहुत शांति बनानी है, बहुत तरीके के साथ चलना है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि आपने कर्म नहीं करना, अच्छे बन के अच्छे कर्म की तरफ आगे बढ़ना है। जॉब के लिए सोच रहे हैं, काम के लिए सोच रहे हैं, आगे बढ़ जाओ। नई पढ़ाई के लिए, नए कोर्स के लिए, शादी के लिए, विवाह के लिए, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ जाओ, ये अच्छा टाइम है, ठीक है। निकल पड़ो आगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे आएंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।